कैसे हम अपने बिहार की सेवा करें। छोड़ करके आना तो पार्टी में बराबरी भी तो होनी चाहिए। अगर आप विकास की बात हम आज भी रख रहे हैं और इस वजह से हमने भाजपा को और उन्होंने बांकीपुर के परिवार को जोड़ कर रखा है। अगर मान लीजिए इतना छोटा बड़ा होता तो फिर हम जैसे लोगों का तो यहाँ पे स्थान ही नहीं होता। मैम आप देख रहे हैं न्यूज़ पे। देखिए हमारे साथ चेतना झा है। और क्या मैम क्या वजह रही कि जो आप जनसुराज पार्टी छोड़ बीजेपी पार्टी के दामन थामा? अब क्या है ना कि ये प्रश्न तो आएगा ही से। मुझे लगता है जो भी जिस पार्टी से छोड़ करके आता है उसको ये प्रश्न जरूर उठता है। मैंने पार्टी नहीं छोड़ा, पार्टी ने स्वयं कुछ ऐसे निर्णय लिए जो विचारधाराएं हमें समझ नहीं आई और शायद इस वजह से समन्वय नहीं बैठ पाया। देखिए हम लोग जैसे लोग देशभक्त हैं, हमें बस इतना पता है कि हमें अपने समस्तीपुर की सेवा कैसे करनी है, बिहार की सेवा में हम कैसे अग्रसर होकर के भाग ले सके। साधारण से लोग हैं, बस यही सोच और संकल्प लेकर के आए थे। अब इसमें पार्टी छोड़कर आना, ये छोड़ करके आना तो पार्टी में बराबरी भी तो होनी चाहिए। अगर आप राजद और भाजपा बोलते तो शायद समझ में आता। जनसुराज तो अभी कुछ वर्ष ही हुए हैं उनको। ऐसे में आप उनके मने साथ रही हैं प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ, और पार्टी को छोटा पार्टी बता रही है। छोटा पार्टी नहीं बता रही हूँ तो नहीं, मतलब यही बिल्कुल नहीं। आप मेरे शब्दों को ध्यान से समझिए। मैं ये बोल रही हूँ कि आपने स्वयं में मुझसे ये पूछा कि भाजपा के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो आप खुद ही कंपेयर करके बताइए कौन सी पुरानी पार्टी है। तो फिर यही बात हम बताना चाह रहे हैं, छोटा और बड़ा कुछ नहीं होता है। और अगर मान लीजिए इतना छोटा बड़ा होता तो फिर हम जैसे लोगों का तो यहाँ पे स्थान ही नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहती हूँ बेसिकली अपनी सूझबूझ से कि हम जैसे युवाओं को भी स्थान जब दे पार्टी तब जा करके विकास की बात हो। और यही विकास की बात हमने पहले भी रखी थी और यही विकास की बात हम आज भी रख रहे हैं और इस वजह से हमने भाजपा को चुना है। बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने के बाद क्या भविष्य देख रही हैं आप? क्या मुझे लगता है कि आपकी मने देखिए अब ये तो समय ही बताएगा। आज सब कुछ बोल देना, स्पष्ट कर देना, सब कुछ हो जाना समय समय की बात है। जब वहां पर भी हम थे तो हमने ये सोच नहीं रखी थी। आज जब यहाँ पर भी हमें तो भी हम ये सोच नहीं रख रहे हैं। हम बस मात्र यही सोच रख रहे हैं कैसे हम अपने बिहार की सेवा करें, कैसे हम अपने समस्तीपुर की सेवा करें, कैसे हम देश की सेवा करें। अगर हम हमारी छोटा सा भी कर्म हमारे देश के लिए हो जाए तो समझिए कि हमारे जन्म को सिद्धि मिलेगी। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर क्या कुछ कहिए? देखिए बांकीपुर चुनाव क्योंकि हमारा सीट तो है नहीं, लेकिन मैं सभी लोगों को ढेर सारी क्या ही बताऊं कि मैं उनको बस यही कहना चाहूंगी कि अच्छी तरह से सब लोग लड़े। बाकी भाजपा क्योंकि आज मैंने ज्वाइन किया है तो हाँ, दो शब्द जरूर बनते हैं जो मैं जरूर कहना चाहूंगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी की सीट है, बहुत लंबे समय से वो रह चुके हैं वहां पर और उन्होंने बांकीपुर के परिवार को जोड़ कर रखा है। इतने कई वर्ष हो गए तो सुख और दुख दोनों उन्होंने बांटा है। तो जब हम किसी को जानते हैं निजी तौर पर, उसके प्रति प्रेम और आकर्षण सबसे ज्यादा रहता है और विश्वास भी ज्यादा रहता है। बाकी तो समय आपको बता देगा। और सबसे खूबसूरत बात जो यहाँ पर हुई, जो हम जैसे युवाओं के लिए प्रेरणादायक बात है, वो ये कि नीरज जी को टिकट मिली। कौन जानता था कि उनको टिकट मिलेगी। हाँ, तो जब भाजपा में आप बन करके निष्ठा से जब आप ये कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी ये मौका मिल सकता है। ये बारंबार भाजपा ने प्रूव किया है और ये बहुत बड़ी प्रूफिंग स्ट्रैटेजी है। धन्यवाद। देखिए हमारे साथ उन्होंने क्या कुछ कहा, ऐसे में खबरों को लेकर आपकी क्या राय? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे तमाम खबरों को जानने के लिए बने न्यूज़